कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2023-24 एडिशन बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है लोहे के 27, ध्यान रखना बच्चों, लोहे के 27 गोले को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक के त्रिज्या क्या है बच्चों आर है। बोलना चाह रहा है 27 गोला है, 27 गोला का बच्चों सभी गोले का क्या त्रिज्या क्या है बराबर है, जो कि आर के बराबर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या है एस है। तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है बच्चों। जो छोटे छोटे 27 गोला को क्या करेंगे मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा। और बड़े गोले का क्या निकालना बच्चों, लिखा हुआ है कि एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है एस डैश है। छोटे वाले जो बच्चों प्रत्येक जो 27 है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, और जो उससे बड़ा बन के जो तैयार होता है जो पिघलाकर बनाते हैं उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एस है। तो इसमें ज्ञात करना पहला पार्ट में ज्ञात करो नए गोले का त्रिज्या। फर्स्ट केस में क्या करना 27 गोले को जो पिघलाएंगे तो बड़ा गोला बनेगा, उस बड़े गोले का रेडियस निकालना है। सेकेंड केस में एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात करना। एस का मतलब छोटे गोले का, जबकि क्या है इस 27 गोला को जो पिघलाएंगे तो गोला बनेगा उसका क्या है सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले क्या करेंगे बच्चों बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे दोनों का रेशियो निकालेंगे, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना कि क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। छोटा छोटा क्या 27 12, छोटा छोटा जो 27 क्या है गोला है 27 12, उस गोले को बच्चों जब पिघलाएंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा। कितना बनेगा बच्चों एक 27 12, टोटल इसको काउंट करेंगे तो इस तरह का 27 बार है। ध्यान रखना कितने बार बच्चों 27 बार, कितना बार 27 बार। जब इसको पिघलाएंगे तो एक बड़ा सा गोला बनेगा। क्या बनेगा बच्चों बड़ा सा गोला, जिसका रेडियस मान लेते हैं आर है, रेडियस मान लेते हैं क्या बच्चों आर है। तो ध्यान रखना बच्चों जो वॉल्यूम होगा जो आयतन होगा दोनों के इसका बराबर होगा। 27 गोला का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या बड़े गोले का आयतन का क्या होगा वॉल्यूम बराबर होगा। ध्यान रखना जो जितना सारा वॉल्यूम 27 का होगा जो मेल्ट करके जो बड़ा बनाएंगे तो दोनों का केस में क्या होगा आयतन बराबर होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 27 छोटे गोले का आयतन, 27 छोटे गोले के आयतन, क्योंकि बच्चों मटेरियल दोनों केस में क्या होगा बराबर होगा, इक्वल में क्या है बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। जब भी बच्चों मेल्टिंग का क्वेश्चन आएगा पिघलाने का तो ध्यान रखना उस केस में क्या करता है आयतन को हमेशा बराबर करते कि मटेरियल दोनों को केस में सेम होता। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला ध्यान रखना जो 27 एक गोला के लिखेंगे 4/3, और रेडियस छोटे गोले का क्या है आर है, और बड़े वाले को क्या मान लिए बच्चों कैपिटल आर मान लिए। जो बड़ा गोला जो 27 गोला को जो मेल्ट करेंगे पिघलाएंगे एक बड़ा गोला बनेगा, उसका रेडियस हम क्या मान लिए कैपिटल आर मान लिए। 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई क्या कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों 27 आर क्यू, यार है इक्वल में हो जाएगा कैपिटल आर क्यू। यहाँ पे बच्चों क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है तो इसको भी क्या करेंगे क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। 27 किस नंबर का क्यूब है बच्चों 27 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा 9 नंबर पे, फिर 3 से कटिंग करेंगे तो 3 पे, फिर 3 से कटिंग करेंगे तो 1 पे नंबर। तो 27 को ब्रेक करेंगे तो 3 कितना बच्चों 3 बार है, 3 कितना बार 3 बार है, यहाँ पे आर कितना और 3 बार है। ध्यान रखना बच्चों जब पावर सेम रहता है तो बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार लिखेंगे 3r क्यूब इक्वल में कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से बच्चों क्यूब क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट जो बड़ा गोला का जो आयतन होगा छोटे गोले का 3 गुना आ गया। जो बड़ा रेडियस आ गया बच्चों जो बड़ा गोला का जो रेडियस है छोटे गोले का क्या हुआ 3 गुना आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों कैपिटल आर, जो छोटे गोला उसका हो चुका हुआ 3 गुना हुआ। सेकेंड केस में पूछा हुआ बच्चों एस और एस अनुपात पूछा हुआ, एस और एस डैश। एस का मतलब छोटा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 4 पाई या छोटा गोला का रेडियस कितना है स्मॉल आर है, और ये क्या एस डैश का बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, बड़े वाले का क्या माने कैपिटल आर माने, क्या माने कैपिटल आर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर कैपिटल आर कितने के बराबर हो 3r के बराबर। तो 3 स्क्वायर के फॉर्म में तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे क्या है स्क्वायर आर किसके बराबर 3r के बराबर है, स्क्वायर है इसीलिए क्या किया इसको 2 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे 2 बार, यहाँ से आर 2 बार से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और नीचे 3 जगह 9 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/9। इसको अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में पूछा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर होगा 1/9। बच्चों को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग क्या करता मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।